नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। कहाँ है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान? कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है, तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान संस्थान है, तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है, तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रॉम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिक। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मंसूर संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोड, पुणे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुड़की में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में लगता है और सोनपुर है बिहार में। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है और वो स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी झील, तो इसका उत्तर हो जाएगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी झील वुलर झील है और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध और वो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है सबसे बड़ा? भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध और ये कहाँ स्थित है? पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो कि है राजस्थान में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है और वो है एलोरा में।
सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो जूलॉजिकल गार्डन है और वो कोलकाता में स्थित है। यह भी सारे जो प्रश्न हैं वो सभी भारत से रिलेटेड हैं। भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा या सबसे लंबा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मस्जिद। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद और जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी सुरंग या सड़क। तो सबसे लंबी सुरंग या सड़क जो है वो चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वनों का राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा झरना। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोपा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है सबसे लंबी सड़क। तो सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा सबसे लंबी सड़क है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। इस रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा दरवाजा। तो सबसे ऊंचा दरवाजा जो है वो बुलंद दरवाजा है। कौन सा दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अजायब घर। तो सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गुंबज। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा का स्थान। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा लीवर पुल। सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नहर। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सबसे विशाल स्टेडियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा युवा भारती, कोलकाता। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती है, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेल मार्ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, वाराणसी से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है। अगला प्रश्न है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो इसका उत्तर हो जाएगा वूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है सबसे लंबा बांध भारत का? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में स्थित है।
अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गिरजाघर। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर संत कैथेड्रल गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है संत कैथेड्रल? गोवा में। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा टीवी टावर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीतमपुरा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा में स्थित है और पीतमपुरा नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1100 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा समुद्र तट। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरीना बीच। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच है, जो कि चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। क्या है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है सबसे गहरी नदी घाटी। तो सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी और अलकनंदा। क्या है सबसे गहरी नदी घाटी? भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा और तापी। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और तापी है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और वो असम में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तारामंडल। तो सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा हवाई पतन लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई पतन लेह, जो कि लद्दाख में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। क्या है? गतिमान एक्सप्रेस। अब है विश्व में प्रथम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरपा तेंजिंग भारत व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले दो व्यक्ति हैं। पहला है शेरपा तेंजिंग, जो कि भारत से है, और दूसरा सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो उसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट प्री। ध्यान देखिए अब यहाँ पर विश्व में प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एमंडसन नॉर्वे, जो कि नॉर्वे से था। अगला प्रश्न है विश्व का पहला धर्म कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सनातन धर्म। विश्व का पहला धर्म था सनातन धर्म। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोलिन मिकल्सन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी कैरोलिन मिकल्सन। अगला प्रश्न है पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन था। अगला प्रश्न है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। अगला प्रश्न है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है चीन। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वॉलपोल। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिग्वेली, जो कि नॉर्वे से था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव ट्रिग्वेली था, जो कि नॉर्वे से है। अगला प्रश्न है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा पर्सिया। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश पर्सिया था। अगला प्रश्न है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था उरुग्वे। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला प्रश्न है
गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन था? जिसका उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो था। अगला प्रश्न है, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट बंधु। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु था। अगला प्रश्न है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनान। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान था। अगला प्रश्न है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर sun यat-sen। चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen थे। अगला प्रश्न है, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा, जापान। प्रथम नगर जिस पर परमाणु गिराया था वो हिरोशिमा है, जो कि जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेरी यूरी गागरिन है, जो कि रूस से है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलेक्सी लेनेयू। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति गैलेक्सी लेनेयू थे, जो कि रूस से हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबिया। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। अगला प्रश्न है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, जो कि पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस भंडारनाइके, जो कि श्रीलंका से है। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है एस भंडारनाइके, श्रीलंका से है जो कि। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस से हैं। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुनको तबाई। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबाई है, जो कि जापानी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेन। ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला महासचिव महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मारिया स्टेला राजावेल, जो कि अर्जेंटीना से है। किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला राजावेल, जो कि अर्जेंटीना से है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोलिन मिकल्सन। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिन मिकल्सन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिक्जी मेंटर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनिक्जी मेंटर। अगला प्रश्न है, विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एचपी ओसिप्स। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था एचपी ओसिप्स, एथेंस का था जो कि।
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिचर्ड वॉस। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था रिचर्ड वॉस। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर एश। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति था आर्थर एश। अगला प्रश्न है, साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रूधो शली। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे प्रूधो शली। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिया हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक प्राशी। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा W.K. रोएंटजे। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा J.H. वेट। अगला प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। किसने किया था विटामिन का आविष्कार? फंक ने। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मैकुलन। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हॉपकिंस ने। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रॉम्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार ब्रॉम्समैन ने किया था। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हनीमैन ने। होम्योपैथ का आविष्कार हनीमैन ने किया था। अगला प्रश्न है, ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्टली हल ने। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वर्ल्टली हल ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्डसन एवं स्टेप्टो ने। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार एडवर्डसन एवं स्टेप्टो ने किया था। अगला प्रश्न है, एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। एंटीजन का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैरिसन तथा सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। अगला प्रश्न है, टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनेल ने। टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। अगला प्रश्न है, डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटिंग ने। डायबिटीज का आविष्कार बेटिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन ई सॉल्क ने। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई सॉल्क ने किया था। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, आरएनए का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। आरएनए का आविष्कार जेम्स वाट तथा आर्थर अर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार मैकुलन ने किया था। किसने किया था? मैकुलन ने। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा होलकट ने। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा होलकट ने। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था।